इतिहास गवाह है, हर साम्राज्य के पीछे एक ऐसी रात होती है जो सब कुछ बदल देती है। साल था 261 ईसा पूर्व। औरवों और पांडवों की नहीं, ये कहानी है मौर्य सम्राट अशोक की, और उसकी वो रात जिसने उसे चंड से धर्माशोक बना दिया। कलिंग का युद्ध, ऐसा नरसंहार जिसने धरती को लाल कर दिया। नदियां लहू से बह रही थी और हवा में बस बारूद और चीखें थी। अशोक, जो अब तक जीत की खुशी में डूबा था, युद्ध भूमि पर घूम रहा था, जहां लाशें थी, उसके अपने सैनिकों की भी और दुश्मनों की भी। रात गहरी हो चुकी थी। कहते हैं अशोक युद्ध भूमि के बीच एक जली हुई रथ के पास बैठ गया। चारों तरफ सन्नाटा, बस बीच बीच में किसी घायल की कराह। उसके हाथों में अब तलवार नहीं, एक सैनिक की टूटी ढाल थी। वो अपने हाथों से जमीन का खून छूता है और बुदबुदाता है, क्या यही मेरी जीत है? जी। अचानक अंधेरे में एक साधु की परछाई नजर आती है। वो पास आता है और बिना कुछ कहे दीपक रख देता है। अशोक पूछता है, क्या ये दीप मेरे अपराध को मिटा सकता है? भिक्षु बस मुस्कुराता है और कहता है, नहीं सम्राट, ये दीप तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकता है। इतना कहकर वो चला जाता है और उसी क्षण अशोक की आंखों में कुछ टूट जाता है। सुबह होते ही अशोक ने अपनी तलवार नदी में बहा दी। उसने प्रतिज्ञा ली, अब युद्ध नहीं, बस शांति का राज्य। वो वही अशोक था जिसने कलिंग को जलाया था, और अब वही पूरे भारत में धम्म फैलाने वाला बन गया। कहते हैं इतिहास ने बहुत से राजा देखे, पर ऐसा कोई नहीं जिसने खुद को जीत लिया। और वो रात जब एक सम्राट के भीतर का तूफान थम गया, उसी रात जन्म हुआ सम्राट अशोक महान का।